अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। और आज हमारे साथ दी वन एंड ओनली हरीम शाह, क्योंकि इतने पंगे लेना, इतने लोगों को बेनकाब करना, इतने लोगों के राज खोलना और फिर राज में ही काम करना, इसके पीछे क्या क्या राज हैं वो सब आज हम हरीम से पूछेंगे। और हरीम के साथ मुझे एक और सरप्राइज मिला है कि जी संदल के साथ इनकी दोस्ती हो गई है और संदल भी यहाँ मौजूद है। एज यूजुअल टिकटॉकर हैं तो हर वक्त फोन पे लगी रहती हैं, बहुत कम बात करती हैं, बहुत लीन है, लेकिन खुश अखलाक हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है। आज मैं वो तमाम सवालात संदल और हरीम से पूछने वाली हूँ जो आप लोग जानना चाहते हैं, खास तौर पे वो इल्जामात जो हरीम के सर पे आते हैं और लोग इनको एक्स्ट्रा ब्लंट या बहुत गलत गलत बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज सोशल मीडिया के लिए एक ऐसा इंटरव्यू कंडक्ट करूं जिसमें बड़े जिगरे के साथ वो सवालात पूछूं जो कि शायद ही कोई जवाब देता हो। तो हरीम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, वेलकम। आपको जो पूछना है, आपके दिल में जो है आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हरीम, आपके ऊपर बहुत सारे इल्जामात आते हैं तो मैं चाहूंगी कि वन बाय वन, हो सकता है कि मेरे सवालात से आपको तकलीफ पहुंचे, लेकिन मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। आपको जो पूछना है, जो भी पूछना है, चाहे वो तल्ख है, चाहे वो फनी है, चाहे वो जो भी है, और जो भी आपकी परसेप्शन है, आपके दिल में आप पूछ सकते हो। कोई भी मतलब एंकर होता है या कुछ भी होता है, मैंने कभी भी, वो कहते हैं कि आप अगर आपसे क्वेश्चन करें तो आप माइंड से कुछ, मैं कहती हूँ आपने सिर्फ शो में बुलाया है, आपने क्या पूछना है, क्या करना है, वो आपका काम है, करें। मेरी मर्जी, मैंने क्या जवाब देना है और क्या बोलना है, लेकिन आपको जो पूछने आप पूछ सकते। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जब हरीम से फोन पे बात हुई थी उस वक्त भी हरीम ने मुझे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। इन्होंने मुझे कहा था कि आपने जो भी सवाल पूछना है आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो हरीम, सबसे पहला जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोग आपसे बहुत तंग हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों को एक्सपोज करती हैं। अब इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं क्योंकि लोगों का असल कैरेक्टर सामने आ रहा है, लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, जिनको आप एक्सपोज करती हैं। मुफ्ती साहब को आपने पागल करके घर पे बिठा दिया है। अच्छा, अब इसके पीछे मैंने भी एक दिन रिपोर्टिंग की थी तो मुझ तक जो न्यूज आई थी वो यही आई थी कि आप वेब सीरीज में काम कर रही थी जिसका नाम राज था। और राज एक सोशल मीडिया की लड़की की कहानी है कि किस तरह लड़कियां अपने वीडियोस वायरल करती हैं और किस तरह वो हिट हो जाती हैं। लेकिन मुफ्ती साहब भी आपको क्यों नजर आए? बिल्कुल, आई स्वेयर अल्लाह, जो फर्स्ट तो ये जो कहूँगी सच बोलूंगी। और क्योंकि दुनिया से तो डरती नहीं हूँ, अल्लाह से डरती, तो आप लोगों के आगे क्यों झूठ बोलूं। उसका बिल्कुल बिल्कुल मेरी वेब सीरीज से कोई नहीं है। मैं 3 प्रोजेक्ट अभी कर चुकी हूँ। LKR भाई के साथ की है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। एक वेब सीरीज की अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी कुछ मैंने साइन किए हुए हैं, अभी TV1 पे एक सीरियल कर रही हूँ। उसके अलावा खुद एज अ होस्ट चैनल के साथ मुंसलिक हूँ। बिल्कुल भी इस चीज़ का मेरी वेब सीरीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया मैंने बहुत अच्छा किया। मुझे रिग्रेट, मुझे एम्बेरसमेंट नहीं है। इसलिए नहीं है ज़ुनैरा कि मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं भी थी, मैं पाकिस्तान से बाहर थी। इन लोगों की वजह से मेरा मीडिया ट्रायल हुआ। आप जाके सोशल मीडिया में खुद हो, एक सेल्फी वायरल होती है जिसमें मुफ्ती के साथ नहीं हो और कहा जाता है कि वो मैं हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ। मुझसे पूछा भी नहीं जाता चैनल में। यानी आपको कहने का मकसद ये कि आपने मुफ्ती साहब के गलत बयानियों की वजह से हर्ट होकर उनको इस तरह से बेनकाब, उन्होंने हर बात में झूठ बोला, मुझे हर्ट किया, मेरी फैमिली को हर्ट किया, मेरे दोस्तों को हर्ट किया, मुझसे मुंसलिक जितने भी लोग थे उनको हर्ट किया, बार बार मुझ पे झूठ बोलते रहे। और सबसे तल्ख बात मेरे लिए ये थी कि बहुत फेमस एंकर अपने वेब चैनल पे बैठ के कहते हैं कि अच्छा आजकल वो टिकटॉक इसलिए नहीं बना रही कि आपने उससे शादी कर रखी है। तो ये हंसते, एग्जैक्ट ये वर्ड है, उनको मैं क्लिप अगर आप हैं तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप खुद सुनिएगा। तो ये आगे से हंसने और किसी के हंसने का, और यही मतलब होता है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना चाहिए था कि आप, उनका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो और मैं शादी या उसके। मेरी उससे पहले कभी उस बंदे से फोन पे बात नहीं हुई, जबकि हर प्रोग्राम में जाता था और कहता था कि हरीम शाह की सेक्रेटरी से मेरा रब्ता हुआ, हम मिल रहे हैं, हरीम शाह से मेरी बात हुई, मतलब सारी बातें। तो मैंने कहा था कि जिस दिन इस बंदे से मैं बात करूं कि मैं पब्लिक और अवाम के सामने लेके आऊंगी। और जब मैंने फर्स्ट कॉल इस बंदे को की थी वो मैंने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे चढ़ाई थी कि आज मेरी अपने जो पर्सनल चैनल थे कि आज मेरी मुफ्ती साहब के साथ गुफ्तगू हुई है और मेरी कन्वर्सेशन क्या हुई है, ये सब लोग आप सुन लो। सेकंड कॉल जब हुई वो भी मैंने पूरी की पूरी कन्वर्सेशन उनकी रिकॉर्ड करके अपने चैनल से अपलोड की। जब मेरी थर्ड हुई तब भी मैंने अपलोड की। मैंने उनका कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रखा था, लेकिन उससे पहले सारे एलिगेशन जो उसने मुझ पर लगाए, पर्सनली ग्रज था उस बात से मैं एग्री करती हूँ। उस बंदे से मुझे पर्सनली ग्रज था क्योंकि उन लोगों ने मुझे हिट किया। सेकंड सबसे तकलीफ बात ये थी कि ज़ुनैरा हम लोगों ने ओवरकोट नहीं पहने हुए, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम सबके सामने,
क्यों? क्योंकि हमने इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया और हम उड़ा भी नहीं सकते। अभी मैं आपको एक बात कह रही थी कि हम वाशरूम में जाते हैं, हमें ये अदब और ये रिस्पेक्ट सिखाई गई है कि आप वाशरूम में एंटर हो, अल्लाह का नाम बहुत पढ़े, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। हमें डर लगता है कि ये जगह जो है ये नापाक है, यहाँ पे हम अल्लाह का नाम ना लें। मतलब उस वर्ड की इतनी रिस्पेक्ट है क्योंकि कादिर मुदरिक खालिक मालिक मुदब्बर अल्लाह ताला। तो एक बंदा मुझे कहते कलमा पढ़ो, जब मैं कहती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद वो मुझे कहते जुबान निकालो, अल्लाह का नाम लेके ये कहते हो आपकी जुबानें निकालो और वो करो करेक्ट वर्ड। और यही वर्ड है, शायद आपने ना भी सुनी हो, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, मैंने सुना था। और आप खुद कहें कि हम अल्लाह के नाम लेके, तो इस तरह की बेहुदा किस्म की गुफ्तगू। वो बंदा जब मैंने उसको एयरपोर्ट से पिक किया, हर बात उसने वो किया, मैंने उसको टिकट दिया, मैंने उसको पे किया, सारी चीज़ों के मैंने प्रूफ मीडिया को दिए, लेकिन उस बंदे ने आके मीडिया पे कंटिन्यूसली झूठ बोला कि इसने मुझे पिक नहीं किया, इसने मुझे ये नहीं किया, जब सारे सबूत मैंने मीडिया को दिए, सबको दिखाए। सेकंड बात कि उस बंदे के साथ सुबह से लेकर रात तक मैं रही हूँ, उस बंदे को मैंने अल्लाह का जिक्र करते हुए नहीं सुना, उस बंदे को मैंने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, उस बंदे के मैंने कॉल और फेल में तजाद के अलावा कुछ भी नहीं बुलाया। एक अल्लाह वाला बंदा होता है, जब हम गैदरिंग में भी बैठते हैं ना तो उसके मुंह से अल्लाह वाली बात नहीं निकलती है। मुफ्ती लफ्ज़ बहुत काबिल रिस्पेक्ट वर्ड है, ठीक है। लेकिन उस बंदे को ये था कि वो कहता कि अच्छा मेरी बातें ये सीक्रेट रहेंगी, और उससे मैं मजे ले ले कि बातें निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके दिल में जैसे इंसान होते हैं वैसे ही गुफ्तगू करते हैं, जैसे इंसान होते हैं उसका किरदार उसका गुफ्तार वैसा ही होता है जैसा वो होते हैं। ये बनावट सिर्फ ये, और ये सारी वो बातें वगैरह कन्वर्सेशन जब मैंने की, जब मेरे होस्टिंग का टाइम आया, जब मैं होस्ट के उस पर बैठी, कहते आयशा मेरी कजन को कहते हैं वहां पे स्टूडियो के अंदर ही, जाओ मेरी तस्वीर लेके आओ, मेरी किताब लेके आओ, मेरी टोपी लेके आओ। तो मुझे इतना अफसोस और इतना दुख हुआ कि लोगों को क्यों दिखा रहे हो। देखिए गलत है, बुरे हैं, अल्लाह ताला ने हमें वो करने, हम मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह की चीजें एक बंदे में मैंने देखी। और मेरा सबसे बड़ा मिशन और मेरा कामयाब मिशन जिसमें मुझे फख्र है, मैंने बहुत अच्छा किया, चाहे उसके बाद जो भी मेरे साथ होता है उसकी परवाह मुझे नहीं है, वरना मैं इस चीज़ से डरती हूँ कि क्या होता है, लोग मुझे हेड करेंगे, मीडिया ट्रायल करेंगे, जो करेंगे, जिसको जो करने, जिसकी जो मर्जी। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं कि आप एक सेल्फी क्वीन है, तो इतने सारे लोगों के साथ आपने सेल्फीज बनाई, वहीं से आप वायरल हुई। तो मुझे सच्ची सच्ची बताएं कि जब आप इमरान खान साहब के साथ पिक्चर बना रही थी, उनके कंधे पे आपने हाथ रखा तो उन्होंने बिल्कुल कुछ रिएक्ट नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। मैं खान साहब के घर मुझे बड़ी ज़्यादा 2 से 3 दफ़ा जाने का मौका मिले और पूरी टीम के साथ भी गई हूँ, और इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री भी मुझे खान साहब से मिलने का मौका मिले। मैंने खान साहब के साथ ऐसे बैठी हूँ जैसे आप और मैं आमने सामने भी बैठ मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिले। और मैंने जब फर्स्ट टाइम उनके कंधे पे हाथ रख के सेल्फी बनाई थी, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया था, उन्होंने स्माइल पास की थी और ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा कि उनको बुरा लगा हो या उन्होंने ऐसा कुछ किया। खान साहब की वोटर भी थी, सपोर्टर भी हूँ, वोट भी दिए, सपोर्ट भी करती हूँ और मेरे दिल में रिस्पेक्ट भी है। अच्छा हरीम, आपके सर पे क्योंकि बहुत सारे इल्जामात हैं, तो मैं वन बाय वन आपसे जानना चाहूंगी कि मुझे ये बताइए कि अभी तक आप कितने कंट्रीज में घूम चुकी हैं? अभी रिसेंटली जो गई थी श्रीलंका गए थे, मालदीव में भी कोविड के दिनों में मालदीव गए थे हम, दुबई गए थे। तो अभी रिसेंटली 3 कंट्री में गए, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, कतर, बहरीन और मलेशिया और काफी सारे कंट्रीज में, जिम्बाब्वे और पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे गई हूँ। अच्छा, लोग आपके सर ये इल्जाम लगाते हैं कि शायद ही कोई कंट्री हो जो आपने छोड़ा हो, तो वो जानना चाहते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम है क्या? सोर्स ऑफ इनकम तो मैं कहती हूँ FBR आके पूछे तो मैं जॉब दूँ या जो जिससे रेलिवेंट हो होते। तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह खुद स्ट्रगल की है। मैं दुबई के अंदर एक कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी, जो मेरा पहला वो था, और पहला जो मैंने प्रोजेक्ट साइन किया था तो मेरी पर मंथ पहले फर्स्ट में मेरी 6 लाख सैलरी थी, जो पहला साइन मैंने किया था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी कंपनियों के साथ मुंसलिक होकर काम कर रही हूँ। अभी खुद मैंने अपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो सिर्फ और सिर्फ कराची के गरीब आवाम के लिए, जिनको हम लोग घर वगैरह और इस तरह को दे रहे। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि शुरू से बहुत बड़े और बहुत अच्छी कंपनी के साथ काम किए कि अपनी तौक़ुआत और अपनी स्ट्रगल से भी और अपनी एफर्ट से भी ज़्यादा। हाँ, मतलब चलिए अब हम अगले एग्जाम पे चलते हैं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं और ज्यादातर कमेंट सेक्शन में लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं, और मैंने उन्हीं कमेंट सेक्शन से लिए हुए सवाल हरीम से डायरेक्ट किए हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि हरीम वन बाय वन सबका आंसर कर रही हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप किसी मजबूरी की वजह से मुल्क से बाहर चली गई थी, पाकिस्तान नहीं आ रही थी, कोई थ्रेट्स थे आपको, उसके बाद आपने कहा कि मैं पाकिस्तान आऊंगी, मैं सर से दुपट्टा नहीं उतारूंगी। अब लोग कहते हैं कि हरीम कुछ अर्से के बाद अपनी बात से फिर गई हैं, और ये क्या? बिल्कुल भी नहीं। यासिर शामी ने मेरा एक इंटरव्यू किया था और उन्होंने खुद मुझे बोला
ऐसा सच ही बोलूंगी, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि झूठ बोलना मुझे आदत नहीं है। और यासिर शामी ने कहा कि मेरे इंटरव्यू वायरल करने के लिए बुर्का पहन, तो मैंने कहा बुर्का मैंने नहीं पहनना, क्यों मैं बुर्का पहन अच्छा, यासिर ने आपसे कहा कि बुर्का पहने और आपने इनकार कर दिया? मैंने इनकार किया, बुर्का पहन के नहीं आना। मैं और कहते हैं कैसे, तो मैंने वो बात नहीं की थी। आप देखें, आप मुझसे क्वेश्चन करते करते फिर माइक लेंगे, जी इन्होंने ये वादा कर लिए और ये कर लिए वो कर लिए, आपने वो बात बोली भी ना, आप मेरे साथ हो, लेकिन मैं माइक से खुद से बोलूं तो आगे वाला बंदा यही समझेगा ना मेरी। यानी आपका मतलब है कि आपने ये प्रॉमिस नहीं किया था, ये आपको देखिए दुपट्टा लेना बहुत अच्छी बात है, औरत का फखर है, औरत का गुरूर है, औरत का मतलब ही पड़ते हैं, लेकिन हर एक का अपना वो है, दुपट्टा करे दुपट्टा ना करे वो है। लेकिन एक बात मतलब जब मैं करती हूँ ना, उसमें कायम दायम रहती हूँ, वो बातें मैं कभी भी नहीं करती जिन पे मैं अमल पैरा ना हो सकूँ। तो मैं आपको ये कहती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा फिर आप मुझे शलवार में दुपट्टे में इंटरव्यू दो, ये मेरा वो मुझे इंटरव्यू लिया, उन्होंने बीच में अपने से बातें इतनी इंक्लूड की, इतना सब कुछ किया कि मैं इतना हैरान होगी कि लोग मतलब रेटिंग के लिए और उसके लिए किसी भी हद तक वो कर सकते हैं। तो वो उनका था और उन्होंने उस बात को इतना वो किया था, और वो आप जाके आज भी देखिएगा और वो मेरा इंटरव्यू सुनिएगा कि जिसमें ऐसी कोई बात मेरे मुंह से या मेरे अल्फाज से आपको नहीं मिलेगी जो मैंने इस तरह की प्रोमिसेस की हो जो उनको कंप्लीट ना किया। अच्छा हरीम, जितने भी लोगों को अभी तक बेनकाब किया, जैसे मुबश्शिर लुकमान के प्लेन में गई तो प्लेन कंट्रोवर्शियल हो गया, इमरान खान साहब के कंधे पे हाथ रखा, कंधा कंट्रोवर्शियल हो गया, मुफ्ती अब्दुल कवी को आपने बेनकाब किया, फयाजुल हसन चौहान के पीछे लपकी तो वो बेचारे तो फिर अपनी वजारत से हाथ धो बैठे। तो मुझे ये बताएं कि उन तमाम लोगों के जो आपकी वजह से वायरल होते हैं या आप उनको वायरल कर देती हैं या किसी भी तरीके से वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, तो बाद में फिर उनके साथ रब्ता करती हैं या फिर खत्म हो जाता है? आपको पता है फयाजुल हसन चौहान साहब बहुत अच्छे वो हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, और उनके साथ हमारे कोई क्लेश नहीं है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, और मुझे सुन भी रहे होंगे। तो सर मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, चाहे दुनिया कोई भी कहे या लोग कुछ भी कहे, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैंने आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, मतलब हम दोस्त हैं, मैंने दोस्तों में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि वो मैं वो करूँ। बाहर के लोग कुछ भी कुछ करते हैं तो उससे हमें कुछ नहीं है। अच्छा हरीम, आपके नाम जो सबसे गंदा इल्जाम आपके सर पे आता है वो ये आता है कि लोग आपको गलत लड़की कहते हैं। अब गलत से उनकी क्या मुराद है, क्या डेफिनेशन है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक इंसान की अपनी एक वो नरेशन होती है, वो कुछ गलत को कुछ समझता है, कुछ समझता है, आप समझ जाएं। मैंने लोगों का मैसेज आप तक पहुंचाया, अब आप उनको डायरेक्टली जो भी कहना चाहती हैं बताइए। मैं अपनी पारसाई की और उनके सबूत लोगों को बिल्कुल नहीं दूंगी कि मैं गलत हूँ या मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि अल्लाह से डरो और अल्लाह को लाइफ का जवाब देने। लोगों को आप खुश ना कर सकते हो, ना किसी ने आपसे खुश होना है। बस बुराई भी करो तो उसकी तशहीर ना करो, क्योंकि बुराई की भी कोई भी बुराई होती है, इंसान से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। हम खुद इंसान हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो हम उन्हीं की औलाद में से, हम अपनी गलतियों से हर चीज़ से सीखेंगे। तो अब हर एक का अपनी एक परसेप्शन है, जिसने गलत को क्या करना है या गलत को क्या समझना है, हर एक इंसान का अपना एक सोच है, हर एक इंसान का अपना एक मुनफरिद अंदाज है सोचने का भी, बात करने का भी, देखने का भी। और जिसने गलत समझना है या ठीक समझना है वो उसकी अपनी परसेप्शन है। मैं किसी के बारे में गलत न कहती हूँ, न किसी को गलत समझती हूँ, न किसी की बातों में आती हूँ जब तक कि खुद फॉलो न कर लूँ। क्यों? क्योंकि किसी के बारे में हम अगर इस तरह की सोच रखते हैं ना तो हमारी माइंड में गलाजत होती है, हमारी आंखों में गलाजत होती है, हमारे अपने दिल में गलाजत होती है। तो इंसान जैसा खुद होता है वैसा ही दूसरों के बारे में सोचता है। अगर मैं खुद गलत होंगी ना जुनैरा, तो मेरी परसेप्शन सेम आपके बारे में वैसे होंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने अंदर की गलाजत है हमारी। तो जो लोग दूसरों को गलत कहते हैं तो वो उनकी अपनी गंदगी, उनकी अपनी गलाजत है कि उनको गंदी नजर आता है। हरीम, कंदील बलोच का भी यही था कि वो बड़ी लाइवली थी, जो दिल में आता था वो कहती थी, मतलब वो ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं थी, वो जैसा महसूस करती थी वो वैसा कहती थी। लेकिन आपने देखा उनका अंजाम पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितना इनसिक्योर होती है लड़की। तो आपको डर नहीं लगता? किधर की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। अगर आप हाँ बिल्कुल। देखें, जबर आपको इस्लाम कबूल करने पे भी नहीं कि आप मतलब आपको कोई जबर से इस्लाम की तरफ लेके या कुछ। जब मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि मुझ पर कोई मुसलत नहीं हो सकता, ना मैं अपने आप पर किसी को मुसलत होने देती हूँ, ना हुक्मरानी करने देती हूँ। मैं किसी के आगे नहीं झुकती, एक ही ज़ात के आगे झुकती हूँ और वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ठीक है, इसके अलावा मुझे इंडिपेंडेंट रहना बहुत वो है और मुझे बिल्कुल डर नहीं है कि लोग क्या करेंगे। देखें, अगर मुझे आज मौत आनी है तो आनी ही है, क्योंकि लिखी हुई है। जब ये सारी चीज़ें इंसान के मुकद्दर का, तकदीर का हिस्सा है, तो मेरी मौत जब किसी इंसान के हाथों लिखी होगी तो उसी तरह आएगी। चाहे मुझे पूरे लोग प्रोटेक्ट करें, मेरे वायर फौजें खड़ी हों,
सब कुछ लेकिन जो अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह की इज़्ज़त से होते हैं ना, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होते हैं। तो मेरा अपने एक अकीदा है, मेरा अपने एक डॉग में, और मैं उसी पे बिलीव करूँ। अच्छा, यहाँ पे जहाँ हम इतने इल्ज़ाम की बात कर ही रहे हैं तो एक और इल्ज़ाम आपके सर पे आता है कि आपके वालिद साहब का एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मदरसों में सारी ज़िंदगी पढ़ी है और अब आकर वो गलत साइड पे चली गई है, तो मैं चाहूँगा कि वो वापस सही रास्ते पे आ जाए। तो क्या आपका अपनी फैमिली के साथ अभी भी राब्ता है या आपने छोड़ दिया? मदारिस में नहीं, मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने डबल मास्टरी की है और मैं कंपेरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट हूँ। मैंने अल हुदा इंटरनेशनल से कंपेरेटिव रिलीजन का कोर्स किए और मैंने ज़िंदगी में जो भी किए, चाहे मैंने पढ़ा है, चाहे मैंने पढ़ाया है, चाहे मैं मीडिया में आई हूँ, मैंने अपनी मर्जी से सब्जेक्ट का को मुंतखब किया, अपने लिए इंतखाब भी खुद किया कि मुझे ये चूज़ करना है, मुझे ये पढ़ना है। तो मुझे शुरू से ये था कि मैंने जितनी भी स्टडी करनी है तो सबसे पहले मैंने इस कायनात को जानने समझने, और उस वक्त तक आप कायनात लोगों को किसी को नहीं जान सकते जब तक कि आपको खुद किताबुल्लाह पे अबूर नहीं होगा। आप किसी भी उलूम को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। तो मैं क्रिश्चियनिटी पढ़ा, मैंने यहूदियत को पढ़ा, मैंने बुद्ध मत को पढ़ा, मैंने ईसाईयत को पढ़ा, मैंने नॉवल पढ़े, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मैंने सारी चीज़ें पढ़ी। ये सारी चीज़ें मुझे खुद इंटरेस्टिंग लगती थी और मुझे खुद दिल करता था मैं पढ़ूँ, मुझे खुद दिल करता था मैं सीखूँ, मुझे खुद दिल करता था वो होता था। तो मैंने जो भी किए ना, मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं यही करना, यही पढ़ना, फैमिली के साथ अभी मुझे हॉस्टल लाइफ पसंद थी, मैंने अपनी मर्जी से गुजारी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है और मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत मोतबर है, बहुत काबिल रिस्पेक्ट हैं। और सिर्फ एक ही बात में मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि उनको मीडिया, उनका खुद ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, और वो चीज़ें ये पसंद नहीं करते और वो इन चीज़ों में, इन कामों में मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। मतलब मुझे और ना उनकी सपोर्ट है, ना मुझे किसी ऐसी चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं, ना इनकरेज करते हैं। अच्छा हरीम, मुझे ये बताएं कि जितने भी लोगों को आज तक आपने बेनकाब किया, क्या उनकी धमकियां आती हैं? आज तक नहीं आई, ये सब सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। एक बात पे मैं बड़ी हैरान हूँ कि आज तक मुझे किसी ने थ्रेट नहीं किया। मैं इस बात पे सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा। जी नाज़रीन, मैं इस बात पे हैरान हूँ क्योंकि शेख साहब के बारे में हरीम ने क्या क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन शेख साहब की तरफ से कभी भी कोई तरदीद नहीं आई, कोई तस्दीक नहीं आई, बहुत खामोशी इख्तियार रखते हैं वो। तो कोई शेख साहब भी सुन रहे हैं, वो भी हमारे नाज़िर हैं, कोई उनके नाम मैसेज देना चाहें? स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है और बस रैलों पे थोड़ी वजह नहीं, अभी तो रैलों की स्क्रीन सेट की है। वजारत दाखिले सीट का और ओहदे का ख्याल रखें, बस उसका ख्याल रखें। ठीक है, अब ये बस बता दें कि लोग ये जानना चाहते हैं कि इतने मुल्कों में घूमती फिरती हैं, इतनी लेविश लाइफ गुजार रही हैं, शादी कब करेंगी? क्योंकि आपके हवाले से एक इल्जाम ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपने पता नहीं कितनी शादियां कर रखी हैं, कितनों अभी तक एक नहीं हुई, एक शादी भी नहीं हुई। इंशाल्लाह ऐलान कर दूंगी, अपने फैन को बता दूंगी। अभी तक मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई, मेरा कोई बच्चा नहीं। ये सब सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है और खुदारा मेरे बारे में झूठी बातें मत फैलाएं। और शादी बहुत पकीज़ा रिश्ता है और इसमें छुपाने वाली या मख्फी रखने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि हस्बैंड आपका शेल्टर होता है, आपकी प्रोटेक्शन होती है। तो जिस दिन मेरा हस्बैंड होगा मैं बहुत फख्र से बताऊंगी, क्योंकि वो मेरा जो है तो मजाजी खुदा होगा। लव मैरिज ये पता नहीं, अभी तक लाइफ में कोई नहीं कोई है नहीं है, लेकिन लव मैरिज करेंगी या अरेंज करेंगी या कैसा लड़का चाहिए? मैं पेरेंट्स की मर्जी से ही करूंगी। अच्छा, और अगर उसने आपको रोक दिया फिर से उन्हीं एक्टिविटीज पे जिन पे आपके पेरेंट्स, तभी तो कर ही नहीं रही इसीलिए नहीं कर रही? नहीं करती। अच्छा भाई ठीक है भाई, अगर हरीम के लिए कोई ऐसा लड़का जो कि हरीम को हरीम की तरह जिंदगी गुजारने दे तो वो जरूर शादी करेंगी। थैंक यू सो मच हरीम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आप आई, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। वो आपकी दोस्त संदत तो गायब हो गई, वो बैठी नींद आई नहीं, उनको नींद आ गई है, वो तो सोने चली गई हैं। फिर किसी दिन उनसे भी बात करेंगे और जो आपके सवाल हैं जो आप संदल से पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि हम संदल से वो सवाल पूछे जो आप जानना चाहते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप मेरा चैनल देखती हैं? हाँ अक्सर मैं देखती हूँ। तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी उस पर आके बात करना और मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, चीज़ें कलेक्ट करना, स्ट्रगल करना, एफर्ट करना और उसके बाद फिर लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना। तो बहुत मुशक्कत वाला काम है, लेकिन गुड लक। व्यूअर्स को कहते हैं फिर कि चैनल प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और थैंक यू सो मच गाइस। आप सब अपना ख्याल रखें। फी मान अल्लाह। थैंक्स अ लॉट।